Subscribe for more content. Hello student, how are you all? I hope you all will be fine. So today we are going to solve some numericals on the basis of magnitude of resultants, addition and subtraction of vectors. Okay, addition and subtraction की बात हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में भी की थी, तो इसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हैं, उसको हम देखते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा इफ वेक्टर a equal I cap plus 2j cap plus 4k cap and vector b equal 5 I cap represent the two sides of a triangle. Then the third side of the triangle can have the length. Means यहाँ पर दो जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की दो साइड्स दी गई हैं, तीसरी साइड के में लेंथ पूछा जा रहा है. इसका मतलब तीसरे के लिए पहले तो वेक्टर आप फाइंड कर लो, है ना. उसके बाद क्या करोगे आप, उसकी लेंथ आप इजिली फाइंड कर सकते हो. तो यहाँ से वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप. ओके, वेक्टर बी इक्वल 5 आई कैप, ये गिवन. अब ये ट्रायंगल के दो साइड्स हैं, तो ट्रायंगल अभी कोई भी एंगल नहीं दिया है तो कुछ भी हम बना सकते हैं. चलो ये ले रही है वेक्टर ए, ओके, और ये वेक्टर मैं बी ले रही हूँ. ये वेक्टर हो गया बी. अब यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन आप कोई से भी रख सकते हो, ये डायरेक्शन जैसे भी आप रख सकते हो, क्योंकि ट्रायंगल लॉ हमने पढ़ा. तो जब अगर दो साइड आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये तो अगर कर रहे हो तो ये तो कैसे हो जाएगा, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा. ठीक है, ट्रायंगल लॉ क्या होगा, ट्रायंगल लॉ में हम क्या करेंगे, जो एरो होगा वो एरो कैसा होना चाहिए, सेम साइड में होना चाहिए. अगर ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ये भी, इसके जो फर्स्ट वाले का हेड है सेकंड वाले का टेल मिलाते जाएंगे. ठीक है, तो ये तो डायरेक्शन क्या हो गई, सेम डायरेक्शन में होगा. और जो थर्ड वाली साइड होगी उसकी जस्ट अपोजिट होगी. मतलब थर्ड वाली साइड का एरो हम ऐसा नहीं बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे, इसके अपोजिट. जो फाइनल वाला वेक्टर होगा उसको क्या करे, अपोज करे. तो वो क्या बताता है, वो रिजल्टेंट बताता है. इसकी बात हम कर चुके हैं. ठीक है, तो अब जब रिजल्टेंट ये कौन सी साइड बता रही है, थर्ड साइड बता रही है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. ये तो हुआ, तो इसको क्या करना है, हमें सिंपली ऐड कर देना है. तो वेक्टर आर इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. वेक्टर ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, और बी क्या है, प्लस 5 आई कैप. तो आई कैप प्लस 5 आई कैप क्या हो गया, 6 आई कैप, एंड 2 जे कैप 4 के कैप. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर आर. नाउ वी विल फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर. ओके, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, जो आई जे के कोफिशिएंट है उनको क्या करना है, स्क्वायर करना है. स्क्वायर करके देन ऐड कर देना है. तो 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 36 प्लस 4 प्लस 16. ओके, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 36, 20 प्लस 36 56. ओके, नाउ द रिजल्ट इज अंडर रूट 56. तो इसी की ही लेंथ हमें फाइंड करनी थी, जो कि लेंथ हमें कितनी मिल गई, अंडर रूट 56. ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. द रिजल्टेंट ऑफ टू forces has magnitude 20 Newton. One of the forces is of magnitude 20 under root 3 Newton and makes an angle 30 with the resultant. Then what is the magnitude of other force? ओके, तो यहाँ पर दूसरे फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. तो रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट क्या है, 20 न्यूटन है. तो आर की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 20 न्यूटन. ओके, फोर्स, एक फोर्स की भी वैल्यू यहाँ पे दी गई है, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, F1 इक्वल 20 अंडर रूट 3 न्यूटन. और जो एंगल दिया गया है, एंगल किससे है, यहाँ पे देखना है कि वन ऑफ द फोर्स इज ऑफ मैग्नीट्यूड 20 अंडर रूट 3 न्यूटन एंड मेक्स एन एंगल 30. किससे बना रहा है, विद रिजल्टेंट. ये रिजल्टेंट से एंगल बन रहा है. मीन्स अगर हमारे पास फोर्स है, चलो ये
F1 हो गया। ओके, और दूसरा मान लेते हैं जो फोर्स है वो है F2। तो इन दोनों के बीच का एंगल नहीं दिया गया, इसके इसमें कुछ भी जो रिजल्टेंट होगा मे बी रिजल्टेंट ये है। अगर पैरेललोग्राम लॉ की बात करते हैं तो ये क्या हो, डायगोनल क्या बताएगा यहाँ पे, रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट है ये पहले वाले फोर से कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल की वैल्यू गिवन है थीटा इक्वल 30 डिग्री, ये दिया। ओके, तो अब हमें जो सेकंड वाला फोर्स है इसका बताना है मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि अगर हम दोनों फोर्स के बीच का एंगल तो दिया नहीं, अगर एंगल दिया होता तो सिंपल सा क्या था, रिजल्टेंट को फॉर्मूला लगा देते, √a² + b² + 2ab cos थीटा। वहां से हमें क्या मिल जाता है, रिजल्टेंट मीन्स हमें रिजल्टेंट ऑलरेडी गिवन है और वहीं से हम फाइंड कर लेते हैं F2 की वैल्यू। लेकिन ऐसा दिया नहीं, एंगल इन दोनों के बीच का है नहीं, तो वो फॉर्मूला लगेगा नहीं। इसका मतलब जो फॉर्मूला लगना चाहिए वो F1 और R के बीच में लगना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, तो जो वेक्टर R है, क्योंकि जो वेक्टर R होगा वो क्या बताएगा यहाँ पे, इन दोनों का रिजल्टेंट बताएगा, मीन्स F1 + F2। हमें क्या चाहिए, हमें F2 चाहिए। हम अगर ऐसा लिख लें F2 = F1 - वेक्टर R, तो मतलब अब हमें इस डिफरेंस का मैग्नीट्यूड फाइंड कर ले तो हमें क्या होगा, F2 बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, F1 और R के बीच का क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे, और डिफरेंस का क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मीन्स जब हम लिखते थे वेक्टर R = वेक्टर A - वेक्टर B, तो फॉर्मूला क्या लगाते थे हम, a² + b² - 2ab cos थीटा। और थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, ए और बी के बीच का। वैसे ही थीटा एंगल किसके बीच का है, यहाँ पे F1 और R के बीच का है। तो सेम वही यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस नोटेशन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो अब ए बी की प्लेस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर F1² + R² - 2F1R cos थीटा। ओके, F2 = √F1, F1 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 20√3 होल स्क्वायर + R 20 स्क्वायर - 2F1 20 × 3√3 और R कितना है 20 और cos 30। F2 = इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 400 हुआ और फिर √3 इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये 400 × 3 और ये क्या हो गया 400, ठीक है, -20 × 20 400, ओके, 400 ये क्या हो गया 800 और ये √3 और इसको भी डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है √3/2, ठीक है। तो F2 = ये आ गया हमारा 1200 + 400 और इसको यहाँ से डिवाइड कर देते हैं तो ये मिल जाता है हमारा 400 और √3 × √3, तो यहाँ पे 3 मिलेगा, मीन्स क्या मिल गया -1200। तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया। तो F2 = हमारे पास क्या मिला 400। अब इसका हम 100 फाइंड करते हैं तो क्या मिल जाता है 20 न्यूटन। तो जो सेकंड वाला था फोर्स, इसका जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना है 20 न्यूटन है। ओके, रिजल्टेंट भी 20 न्यूटन है, फर्स्ट फोर्स भी हमारा क्या है 20 न्यूटन। ओके, तो वो सभी जो यहाँ पे न्यूमेरिकल है वो किसी के बेसिस पे है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बेसिस पे है। और एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब फाइंड कर लेते हैं वेक्टर का तो उनका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसी की बेसिस पे है, क्योंकि इतनी चीजें हमने वेक्टर में डिस्कस की। ओके, कंसीडर वेक्टर E and B having equal magnitude 5 यूनिट। ओके, दोनों का ही मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट, आर इंक्लाइंड ईच अदर बाय 60 डिग्री। 60 डिग्री पे दोनों ही क्या है, इंक्लाइंड है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ दीज वेक्टर्स। दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, सम और डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमें जो यहाँ पे फाइंड करना है वेक्टर R फाइंड करना है, वेक्टर A + वेक्टर B, और दूसरी बार क्या है वेक्टर
ए माइनस वेक्टर बी। अब ये जो सम है और जो डिफरेंस है इन्हीं का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड यहाँ पर गिवन है वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी, मीन्स मैग्नीट्यूड गिवन है ए इक्वल बी इक्वल कितना दिया है 5 यूनिट, ये गिवन है, ठीक है। और इनके सम का हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मीन्स आर फाइंड करना है। तो एक बार हम सम के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके लिए फॉर सम के लिए जो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab कॉस थीटा, एंगल वही है, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर ए कितना है 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 5 इंटू 5 सेम है, और एंगल कितना दिया है यहाँ पर, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 60, ठीक है। ये एंगल हो गया। चलिए तो फिर यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं cos 60, ये हो गया हमारे पास क्या 5 स्क्वायर यहाँ से कॉमन कर ले तो 1 प्लस 1, और यहाँ पर भी कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, और क्या है cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया यहाँ पर +1, तो यहाँ से 5√3 हमारा आंसर मिल जाता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या बोला गया है कि दोनों का क्या फाइंड करना है, हमें डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो डिफरेंस के लिए हमें क्या निकालना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, सब कुछ वही है, बस यहाँ पर क्या आना है माइनस आ जाना है। मतलब अगर हम सॉल्व करते हैं पूरा तो सब कुछ वही होते हुए भी यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा 5 बाहर होगा, और ये 2 माइनस 1 मीन्स हमें जो मिलेगा आंसर वो 5 यूनिट मिलेगा, क्योंकि सब कुछ तो वही था, बस यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया। तो फर्स्ट में जो सम का आंसर है ये किसके लिए था, ये डिफरेंस के लिए था। फर्स्ट में जो सम का आंसर है 503 यूनिट है, और सेकंड में जो डिफरेंस का है वो कितना आया रिजल्टेंट, वो 5 यूनिट है, ओके। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि टू इक्वल फोर्सेस हैविंग देयर रिजल्टेंट, जो इक्वल फोर्स मतलब यहाँ पे F1 F2 की वैल्यू है वो इक्वल है। अच्छा यहाँ से ये भी है कि जो R है वो भी इक्वल है, मीन्स सबको हम किसके इक्वल कर दें, F के इक्वल कर दें, क्योंकि तीनों ही चीजें क्या है इक्वल है। अब यहाँ पे पूछा गया एट व्हाट एंगल आर दे इंक्लाइंड, तो किस एंगल पर ये इंक्लाइंड है वो हमें बताना है, थीटा की वैल्यू हमें बताना है। चलो ठीक है, रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। सिंपल, जब भी थीटा पूछ रहा है मतलब cos थीटा यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए, मतलब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट में से हमें मिलेगा। तो होना क्या चाहिए था कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा पर होगा क्या कि F1 F2 के प्लेस पे क्या रख देंगे यहाँ पे F, और इनफैक्ट R के प्लेस पे भी क्या रखेंगे हम F रखेंगे। F इक्वल F स्क्वायर प्लस 2 F इंटू F, ये भी क्या हो गया F स्क्वायर cos थीटा, तो इसको कर देते हैं अंडर रूट, यहाँ से हटाते हैं तो इसको स्क्वायर बना देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये 2 F स्क्वायर प्लस 2 F स्क्वायर cos थीटा, F स्क्वायर इक्वल 2F स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस cos थीटा, यहाँ से F स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 इक्वल 1 प्लस cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल यहाँ से क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल 1/2 माइनस 1, तो 1 माइनस 2/2 मीन्स cos थीटा आया माइनस हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ की वैल्यू अगर देखें तो क्या रखेंगे, यहाँ पे cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, लेकिन यहाँ पे माइनस भी है तो क्या हो जाएगा cos 120 की वैल्यू क्या हो गई cos की -1/2, तो थीटा इक्वल यहाँ पे क्या मिला 120 इज द
एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है। F1 F2 के बीच का जो एंगल है 120 है, 120 डिग्री। अब देखो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इन i कैप प्लस m j कैप प्लस k कैप टू बी यूनिट वेक्टर। पहले ही बोल दिया कि ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड करोगे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे लेट एज्यूम कर लेते हैं वेक्टर a इक्वल आई कैप प्लस m j कैप प्लस k कैप। अगर हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मीन्स आई कैप प्लस m j कैप, इसका क्या फाइंड करना है हमें, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, आई जे के कैप का क्या कर देते हैं, इसकी कोफिशिएंट का स्क्वायर देन ऐड, और फिर उसके बाद क्या फाइंड करते हैं, अंडर रूट। तो 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल 1। तो अंडर रूट यहाँ से हटाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर मीन्स आएगा 1। तो ये 1 1 क्या हो गया 2 प्लस m स्क्वायर इक्वल 1, m स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 2 क्या आया, -1। m इक्वल क्या है, अंडर रूट माइनस, दिस इज द वैल्यू ऑफ m। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।